एआई की दुनिया के दो पावरफुल टूल्स, ओपन एआई का चैट जीपीटी, चाइना का डीप सीक R1। कौन सा एआई टूल ज्यादा पावरफुल है, जानेंगे आप इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अवैस कश्मीरी और आप देख रहे हैं कश्मीरी जीपीटी। आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी और डीप सीक R1 का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा एआई टूल जो है वो बेहतर नताइज प्रोवाइड कर सकता है, कौन सा एआई टूल्स किस मकसद के लिए आपको यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करूंगा। आज हम इसकी मुकम्मल स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेस के बारे में मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो के एंड तक आप जान चुके होंगे कि कौन से टूल को आप किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा टूल आपके लिए बेटर इंतखाब हो सकता है। इस वीडियो में हम दोनों एआई टूल्स के तमाम फीचर को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं। अगर आप एआई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को दबा दिया, क्योंकि यहाँ पर हर लम्हा एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया फीचर आपके कामों को आसान बनाता है। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। तो ये है कंप्लीट इंटरफेस चैट जीपीटी और डीप सीक R1। अब हम इन दोनों के दरमियान करने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस और धमाकेदार मुकाबला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी को डेवलप किया है ओपन एआई की कंपनी ने और डीप सीक R1 को डेवलप किया है डीप सीक एआई, चाइनीज एक कंपनी है उसने। अब बात करें अगर हम इसकी रिलीज डेट की, तो चैट जीपीटी को रिलीज किया गया 2022 को और डीप सीक R1 को रिलीज किया गया 2024 को। अगर हम इनकी बिल्ड कास्ट के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का जो है वो खर्च आया है और जबकि डीप सीक R1 को डेवलप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन डॉलर का जो है वो कॉस्ट आई है। तो दोस्तों आज हम इन दोनों के 8 डिफरेंट जो है वो टेस्ट करेंगे इनकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट है मिस इंफॉर्मेशन टेस्ट, जिससे हम ये मेजर करेंगे कि कौन सा एआई टूल जो है वो हमें गलत इंफॉर्मेशन देता है। अब सेकंड नंबर पर हमारा जो टेस्ट होगा वो स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, कौन सा एआई टूल जो है वो हमें फौरी रिस्पॉन्स करता है। अब थर्ड नंबर पर बात करें तो वो है हमारा लैंग्वेज टेस्ट, हम इससे अपनी मकामी लैंग्वेज में भी सवाल करेंगे, उसका भी टेस्ट करेंगे और ये भी जानेंगे ये कितनी लैंग्वेजेस ये दो एआई टूल जो हैं वो जानते हैं। तो चौथे नंबर पर है क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग टेस्ट, जिससे हम इसकी इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी और लिखने का स्टाइल जो है वो मेजर करेंगे। और पांचवें नंबर पर है एक्यूरेसी टेस्ट विद ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन, डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम जो है वो हम इन दोनों को देंगे। एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम क्वेश्चन इसे देंगे कि कौन सा एआई टूल जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है हमें। और छठे नंबर पर हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा कंटेक्चुअल मेमोरी टेस्ट, जिसके जरिए हम इनकी मेमोरी को टेस्ट करेंगे। आया कि हम इसे तमाम क्वेश्चन करने के बाद इसे क्वेश्चन करेंगे कि हमने पहला क्वेश्चन जो है वो तुझसे कौन सा किया, कि कौन सा एआई टूल हमें बेस्ट जवाब देता है, सही जवाब देता है, एक्यूरेट जवाब देता है, किसके पास जो है हमारी मेमोरी जो है वो सेव रहती है हमारी क्वेश्चनिंग की। अब सातवें नंबर पर हम इससे सवाल करेंगे इमेज जनरेशन एंड इमेज रीडिंग टेस्ट का जो है वो हम इन दोनों एआई टूल से जो है वो क्वेश्चन करेंगे, कौन सा एआई टूल जो है वो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एंड लास्ट वन हमारा जो इससे टेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा फीचर टेस्ट, लास्ट में हम इससे करेंगे कि कौन से टूल के जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं और लास्ट में मैं इनका विनर जो है वो अनाउंस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं जी राउंड 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन जी, हम इसे भी यहां पर चैट जीपीटी को भी दे देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद यहां से डीप सीक को भी दे देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। हमारा ये जो सवाल है दोनों को हमने ये दे दिया है यहां पर, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एआई टूल जो है वो रियल फैक्ट को जो है वो कवर करता है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इससे कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपने इस इंटरनेट वाले फीचर को जो है वो लाजमी इनेबल करना है, क्योंकि इसे इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है, तब वहां से ये हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। यहां से जी इस टूल में आकर जी हम यहां भी सर्च द वेब के ऑप्शन को यहां से इनेबल कर देते हैं, यहां से जी इसको भी ओपन कर देते हैं और उसको भी यहां पर। अब देखते हैं जी कौन सा एआई टूल जो हमें जो है वो सही जवाब देता है। देखिए इसका चैट जीपीटी का जवाब आ चुका है हमारे पास यहां पर, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एज जुलाई 14 2025 इज द डोनाल्ड ट्रंप। तो जनाबे मोहतरम चैट जीपीटी का जो है जवाब जो है करेक्ट आ चुका है। तो यहां पर हमारे पास इधर देखें जी, हमारे पास डीप सीक का भी आंसर जो है वो करेक्ट आ चुका है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस जो है वो यहां पर फॉलो कर रहा है। इधर देखें इसने भी हमें यहां पर जवाब दे दिया कि 14
जुलाई 2025 द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज द डोनाल्ड ट्रंप। तो मुबारक हो इन दोनों टेस्टों में दोनों को जी हम एक एक पॉइंट देते हैं, एक पॉइंट चैट जीपीटी का, एक पॉइंट डीपसीक R1 का। अब बारी आती है राउंड 2 जिसमें स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस जो है हम इसमें मेजर करेंगे। तो एक क्वेश्चन जी हम इसे दे देते हैं, अगेन एक क्वेश्चन जी इसे दे देते हैं, जनरेट 500 वर्ड आर्टिकल ऑन एआई एथिक्स इन अंडर 30 सेकेंड्स। अब देखते हैं जी कौन पहले जो है हमें रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट जी इसे क्लियर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं जी कौन रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया है। रिस्पॉन्स का विनर मेरे लिहाज से जी चैट जीपीटी है। देखें यहाँ पर हमारे पास डीपसीक R1 का भी रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ चुका है। देखते हैं जी पहले कौन करता है, जो पहले करेगा वही हमारा विनर जो है वो हो जाएगा। चैट जीपीटी ने यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो अपना आर्टिकल जो है वो जनरेट कर दिया, लेकिन अभी तक यहां पर ये लिख रहा है। तो यहां पर दोनों एआई टूल जो है वो आर्टिकल जनरेट कर चुके हैं, लेकिन स्पीड का हमारा विनर जो है वो है चैट जीपीटी। एक पॉइंट जाता है चैट जीपीटी को और डीपसीक R1 को जाता है 0। एक क्वेश्चन जी हम दे देते हैं चैट जीपीटी को और सेकंड क्वेश्चन जी आ जाता है यहां पर डीपसीक R1। मैंने इन्हें कहा है कि उर्दू में एक मोटिवेशनल स्पीच लिखो स्कूल के बच्चों के लिए। अब यहां पर इस पर भी क्लिक कर देते हैं और इस पर भी क्लिक कर देते हैं। अब दोनों का रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। देखें अभी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है डीपसीक ने भी, और यहाँ पर अभी तक जनरेट कर रहा है हमारा चैट जीपीटी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। चैट जीपीटी ने दिया इमोशनल टून और डीपसीक ने भी ऐड किया पोएटिक टच। अब हम जी इन्हीं के मुताबिक जो है वो पॉइंट देंगे। फर्स्ट लाइन अगर हम यहाँ पर देखें डीपसीक की, बच्चों जिंदगी में कामयाबी का राज मेहनत हिम्मत और यकीन में छुपा है। बहुत ही कमाल की इसने लाइन जो है फर्स्ट टाइप की है और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम से शुरू किया है। चैट जीपीटी इज आ गुड। अब यहाँ पर मोहतरम उस्ताज़ा कराम वालदैन और मेरे अजीज तलबा व तालबात, और यहाँ पर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। देखिए इसने डायरेक्ट हुक से स्टार्ट किया है यहाँ पर डीपसीक ने। यहाँ पर इसने देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई मोटिवेशनल तकरीर की जाती है तो उसमें सबसे पहले सलाम किया जाता है और उसके बाद अपने उस्ताज़ा कराम को मुखातिब किया जाता है, जो चैट जीपीटी ने किया है, लेकिन डीपसीक R1 ने नहीं किया। यहाँ पर इसने डायरेक्ट यहाँ पर हुक से स्टार्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिहाज से इन दोनों की क्रिएटिविटी जो है वो कमाल की है। तो एक नंबर जाता है चैट जीपीटी को और एक नंबर जाता है डीपसीक R1 को। अब हम इससे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी लैंग्वेज के टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन जी मैं इसे कर देता हूँ कि हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो, कि चैट जीपीटी कितनी लैंग्वेज जानता है, कितनी लैंग्वेजेस में जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर सकता है। और उसके बाद वही क्वेश्चन जी ऐड कर देते हैं हम डीपसीक पर कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर हमें जो है ये सपोर्ट करता है, कितनी लैंग्वेजेस में जो है वो हमें जवाब देता है। आपने यहाँ से इसको भी क्लिक कर देना है और इसको भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास चैट जीपीटी का जो है वो आंसर आ चुका है। आई कैन अंडरस्टैंड एंड रीड राइट एंड रिस्पॉन्ड इन 90 लैंग्वेज, 90 लैंग्वेजेस में जो है हम इससे बात कर सकते हैं, ये हमें रिस्पॉन्स कर सकता है। और वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो यहाँ पर इसने तमाम लैंग्वेजेस विद नंबर यहाँ पर इसने मेंशन किया है। इधर देखें ये तमाम लैंग्वेजेस को जो है वो जान सकता है। इधर देखें अब अगर हम डीपसीक की बात करें, देखें फर्स्ट कहता है मैं 20 लैंग्वेजेस फुल लिस्ट इन प्रीवियस आंसर में आपको दे चुका हूं। टोटल लैंग्वेज विद टेक्स्ट टू स्पीच सपोर्ट 10 लैंग्वेजेस जो ऐसी हैं जो आप मुझसे टेक्स्ट में बात करते हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं। अगर हम अब बात करें कि ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो कौन सा टूल जानता है, तो ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो चैट जीपीटी जानता है। डीपसीक R1 जो है वो इतनी लैंग्वेजेस जो है वो नहीं। तो अब आता है जी राउंड 4 जो क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग टेस्ट पर मबनी है। तो यहाँ पर जी एक प्रॉम्प्ट हम इसे इंटर करते हैं और एक इंटर कर देते हैं इससे। मैंने इसे कहा एक फैंटेसी स्टोरी शॉर्ट लिखो जिसमें एक रोबोट इंसान बनाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ये हमारा चौथा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा एआई टूल जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पर जो है सिनेमैटिक सीन जो है वो प्रोवाइड करता है, डीपसीक या चैट जीपीटी। तो यहां पर हमारे पास इनका रिस्पॉन्स आ चुका है। चैट जीपीटी ने भी सिनेमैटिक सीन जो है वो ऐड किया है और डीपसीक ने भी इमोशंस भर दिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डीपसीक ने जो है वो डायरेक्ट हुक से स्टार्ट किया। बहुत ही कमाल की इसकी स्ट्रेटेजी है जो मुझे पसंद आई है। मशीन सिटी में एक रिबोट एम अपने प्रोग्रामिंग से आगे का सवाल पूछता है, मैं ख्वाब क्यों नहीं देख सकता। जबकि अगर हम यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में बात करें तो इसने भी एक सिनेमैटिक टच दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे इंसानों की खिदमत के लिए तख्लीक किया गया था, इसका जिस्म फौलाद का, मशीनों का और दिमाग मसनूई ज़िहानत एआई से लबरेज था। यहाँ से कहानी का मरकज़ी किरदार से जो है इसने स्टार्ट किया है कि कहानी का मरकज़ी किरदार जो है वो एक रिबोट है।
यहाँ पर इसने मुकम्मल जी हमें एक पूरी की पूरी जो है यहाँ पर हमें एक शॉर्ट फिल्म जो है वो यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दी है। अगर और यहाँ पर कह रहा है अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी पर मबनी एक मोटिवेशनल वीडियो स्क्रिप्ट या एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का सीन भी लिख कर दे सकता हूँ। अगर हम बात करें डीप सीक की तो यहाँ पर लास्ट में कहता है कहानी को अपने हिसाब से बदल सकते हो, अगर चाहो तो M7 का अंजाम खुशगवार भी बना सकते हो। इसने बहुत ही कमाल का जो है वो इमोशनल टच दिया है यहाँ पर डीप सीक। तो भाई मुझे तो ओवरऑल चैट जीपीटी से ज्यादा जो है वो बेस्ट जो है वो ये लगा है डीप सीक R1, क्योंकि ये डायरेक्ट हुक से स्टार्ट करता है, लेकिन इसने भी चैट जीपीटी ने भी यहाँ पर सिनेमैटिक टच दिया है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा एआई टूल जो है वो बेस्ट है आपकी नजर में स्टोरी टेलिंग के लिहाज से। तो एक पॉइंट मेरा जाता है चैट जीपीटी को और एक पॉइंट जाता है हमारा डीप सीक R1 को। शुरू करते हैं राउंड 5 जो बेस्ड है एक्यूरेसी मल्टीप्लिक। तो यहां पर हमने इसे एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो सोल्व करने के लिए दिया है। आप देखते हैं कौन सा एआई टूल जो है वो हमें सही रिस्पॉन्स करता है। तो यहां पर जी चैट जीपीटी वैसे ही अपनी स्पीड को बरकरार रखते हुए फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हुए और उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्स जो है वो यहां पर जी हमें देते हुए जी कौन वो है डीप। तो यहां पर इसका फाइनल आंसर जो है वो यहां पर आ चुका है। आप देखते हैं जी, अब यहां पर हम देखते हैं जी हमारे पास चैट जीपीटी का फाइनल आंसर ये है। फर्स्ट यहां पर हम 3 डिजिट देखते हैं और उसके बाद यहां पर फर्स्ट 3 डिजिट मैच हो रहे हैं और उसके बाद यहां पर फर्स्ट 3 डिजिट्स ये देखें 228 और ये भी 228 ये भी मैच हो रहे हैं और उसके बाद 812 812 224 224। तो यहां पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी और डीप सीक R1 का बिल्कुल एक ही आंसर आया है। इसका मतलब एक्यूरेसी टेस्ट के जो विनर हैं वो चैट जीपीटी भी एक्यूरेसी टेस्ट का विनर है और डीप सीक R1 भी एक्यूरेसी टेस्ट का विनर है, क्योंकि इनका आंसर जो है वो सेम है। अगर इनका आंसर जो है वो सेम नहीं होता तब हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो चेक करते हैं कि किसका आंसर जो है वो राइट है, लेकिन इन दोनों ने एक जैसा आंसर दिया है तो इसका मतलब एक्यूरेसी टेस्ट के विनर जो है वो ये दोनों है। तो एक नंबर जाता है चैट जीपीटी को और एक नंबर जाता है डीप। तो आप शुरू करते हैं जी राउंड 6 जो है बेस्ड कंटेक्सचुअल मेमोरी पर। इसका मतलब ये है कि कौन सा एआई टूल ऐसा है जिसकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या इसे याद है कि हमने इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा पूछा है या हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके पास सेव है उसको ये याद रखता है या नहीं। यहां पर एक क्वेश्चन दे देते हैं जी यहां पर इससे और एक क्वेश्चन दे देते हैं जी हम इसको डीप सीक R1 को। तो यहां पर मैंने इसे ये क्वेश्चन किया व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कि इस कन्वर्सेशन के दौरान मैंने तुझसे जो पहला क्वेश्चन किया है वो कौन सा है। तो यहां से हम इसको भी क्लिक कर देते हैं और इसको भी क्लिक कर देते हैं। तो देखते हैं कौन सा जी यहां पर हमें प्रोवाइड करता है सही आंसर कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट आ चुका है। दोनों ने यही कहा है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ टुडे, और उसके बाद जी यहां पर हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टुडे एज ऑफ टुडे। यहां पर इसने भी यही कहा है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये किया है। इसका मतलब इनके पास कंटेक्सचुअल मेमोरी दोनों की स्ट्रॉन्ग है। दोनों जो है वो कोई भी हमने इससे सवाल पूछा है तो ये उसके बाद डाटा जो है वो रखता है, इसे याद होता है। तो एक हमारा नंबर जाता है चैट जीपीटी को और एक पॉइंट जाता है जनाब। अब है हमारा राउंड 7 जो के बेस्ड है इमेज जनरेशन एंड इमेज रीडिंग टेस्ट पर। तो अब यहां पर मैं बताता चलूं कि चैट जीपीटी की इमेज क्वालिटी बहुत ही कमाल की और रियलिस्टिक इमेज क्वालिटी है। और अगर हम बात करें डीप सीक R1 की तो डीप सीक R1 एक टेक्स्ट बेस्ड एआई है, इसमें इमेज जनरेशन की कोई भी सलाहियत नहीं है। अगर आप हाई क्वालिटी में चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करना चाहते हैं या पूरे के पूरे थंबनेल को जनरेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उसे कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी फर्स्ट टेस्ट। पहले हम इसकी इमेज रीडिंग टेस्ट करते हैं, फिर इसकी इमेज जनरेशन टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर आकर जी इसे प्रॉम्प्ट इंटर करता हूं और यहां से जी हम इसे कोई अपनी इमेजेस जो है वो यहां से ऐड कर लेते हैं। मैं यहां पर अपनी एक इमेजेस ऐड कर देता हूं, यह है कजाफी स्टेडियम की इमेज। यहां से हम देखेंगे क्या ये एग्जैक्ट नेम हमें बता पाता है इस स्टेडियम का, इसका कंट्री नेम और इसका सिटी नेम क्या हमें ये बता पाता है। तो यहां से जी अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये यहां पर इसकी इमेज रीडिंग स्किल जो है वो कैसी है। यहां पर हम देख सकते हैं जी इसका रिजल्ट आ चुका है। देखें यहां पर मैंने आपको कहा है गद्दाफी स्टेडियम, यहां पर दिस इज अ गद्दाफी स्टेडियम लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान। सिटी का नेम भी बता दिया और यहां पर इसने कंट्री का नेम भी बता दिया। अब इसकी इमेज रीडिंग स्किल तो आपने चेक कर ली कि ये कोई भी आप इसे इमेज देते हैं तो ये उसके बारे में आपको बता सकता है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इसकी इमेज जनरेशन स्किल आज हम चेक करेंगे। तो यहां पर आकर हम इसे एक और प्रॉम्प्ट यहां पर दे देते हैं। मैंने यहां पर इसे इंटर किया है क्रिएट अ रियलिस्टिक इमेज ऑफ पाकिस्तानी क्लासरूम इन द ईयर 2050 वेयर स्टूडेंट आर यूजिंग एआई टूल्स स्मार्ट बोर्ड एंड होलोग्राफिक टीचर्स
मैंने ये इसे ऐड किया और मैंने यहाँ पर इसको साइज भी मेंशन कर दिया है। अब इसकी हम इमेज जनरेशन क्वालिटी देखेंगे। इसकी इमेज जनरेशन क्वालिटी जो है वो बहुत ही कमाल की है। इसने यहाँ पर जो है वो जनरेट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। इधर देखें आप, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमेजेस जो है वो जनरेट होके आ चुकी है। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल इसे जो भी प्रॉम्प्ट देंगे चेंजिंग के लिए, ये इसमें चेंजिंग करके दे देगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और आपको फीचर मिल जाता है वो सोरा का। इधर देखें, यहाँ भी आप इससे इमेजेस जो है वो अनलिमिटेड इमेजेस जो है एआई जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी के अंदर बिल्ट इन है। एक आपको ये फ्री टूल यहाँ पर मिल जाता है सोरा का। अब आते हैं जी यहाँ पर, अब आप इसकी इमेज रीडिंग स्किल और इमेज जनरेशन स्किल दोनों आप देख चुके हैं। इस तरह से आप एचडी क्वालिटी में इमेज जनरेट कर सकते हैं और उसके अलावा किस तरह आप इससे मुकम्मल थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, इसमें कंप्लीट बताया गया है किस तरह आप इसमें अपनी वीडियो के थंबनेल जनरेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैट जीपीटी और डीपसीक R1 में हमारा जो इमेज जनरेशन और इमेज रीडिंग का फीचर है, इसका विनर जो है हमारा वो है चैट जीपीटी। 1 पॉइंट जाता है चैट जीपीटी को और 0 पॉइंट जाता है डीपसीक R1 को। तो अब है हमारा राउंड 8 जो बेस्ड है एक्स्ट्रा फीचर पर। अब देखेंगे कि एक्स्ट्रा फीचर जो है वो किस टूल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं टूल में आऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थिंक आर लॉन्गर और उसके बाद डीपसीक थिंक R1। अगर आप यहाँ से इसको इनेबल करते हैं और वहां से चैट जीपीटी इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पर जब आप इससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को हर तरह से हर एंगल से सोचेगा। क्या मुझे अपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछने वाले से उसको ये जवाब देना चाहिए या इससे कोई बेहतर जवाब हो सकता है। उस एक क्वेश्चन को हर तरह से हर जाविये से मापने के बाद फिर आपको जवाब देगा। ये फीचर पहले बिल्ट इन था डीपसीक R1 में, अब आ गया चैट जीपीटी में। और उसके बाद आते हैं जी रन डीप सर्च। इससे आप डीप सर्च कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, डीपसीक में ये नहीं है। अब बात करते हैं क्रिएट एन इमेज। इससे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नीचे है हमारे पास सर्च द वेब और उसके बाद यहां पर भी सर्च का ऑप्शन है। अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हैं, ये बेसिकली उस वक्त काम आता है जब आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे करंट अफेयर के हवाले से सवाल करते हैं या मौसम के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं तो ये इसे इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है देता है। और उसके बाद राइट अ कोड, ये आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। ये बेसिकली कोडर जो है वो यूज करते हैं। और अगर मैं यहां पर आकर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूं तो यहां पर आप अपनी कोई भी पीडीएफ फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा ऐड ऐप का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि डीपसीक में नहीं है। यहां से ऐड फाइल्स के ऑप्शन में आप कोई भी आपकी कोई पीडीएफ है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, उसे ट्रांसलेट करवाना चाहें, उसकी समरी निकलवाना चाहें या कोई इमेज देते हैं उसके मुताबिक सिमिलर इमेजेस जो है वो जनरेट करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके मुताबिक अगर हम डीपसीक में आए तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ओनली आपको नजर आ रहा होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेज मैक्सिमम 50 से 100 MB की फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आपको उसका टेक्स्ट चाहिए तो ये आपको उसका टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मैं ओवरऑल एडवांस फीचर की बात करूं तो 2 बिल्ट इन फीचर जो है चैट जीपीटी में आपको बहुत ही एडवांस मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉइस फीचर, अगर आप वॉइस में बोलकर इसे सवाल करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको AI असिस्टेंट जो है वो मिल जाता है जिससे आप इजीली जो है वो गपशप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इससे। ये इसका बहुत ही एडवांस फीचर है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का सवाल जो है वो करेंगे तो ये आपको बोल के जवाब देगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, डीपसीक जो है वो कंप्लीटली फ्री है लेकिन चैट जीपीटी के कुछ पेड फीचर भी हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं अपग्रेड तो यहां पर आपको चैट जीपीटी जो है वो लिमिटेड फीचर में मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं लिमिटेड में ये मिलते हैं और उसके बाद 20+ यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको फीचर, आपको इन फीचर को यूज करने के लिए आपको $20 और $200 पर मंथ जो है वो पे करना पड़ता है। लिमिटेड फीचर में आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी का फ्री वर्जन भी बहुत ही एडवांस है। अब इन तमाम टेस्ट से आप जान चुके होंगे कि कौन सा एआई टूल आप किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब हमें अपना विनर जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए। तो ये है कंप्लीट ओवरऑल रिजल्ट, आप इसे कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपैरिजन का विनर जो है वो ओनली वन चैट जीपीटी है। तो आपका एआई चैंपियन कौन है, चैट जीपीटी या डीपसीक? कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह हमें कर सकते हैं। अगर आपका विनर है डीपसीक तो टीम डीपसीक आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपका विनर है चैट जीपीटी तो आप टाइप कर सकते हैं टीम चैट जीपीटी। और अगर आपको ऐसी ही कंपैरिजन टेस्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।